हेलो डी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ होंगे अच्छे होंगे। तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, जो मैंने अभी डिस्काउंट का चैप्टर हाल ही में ख़त्म किया है। उसी बेसिस पर ये सवाल है, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो जल्दी से वीडियो को रोकें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 588। तो जिनका भी आंसर 588 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल भी करेक्ट है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है मैं आपको वो बताऊंगा। क्लियर। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर 3 क्रमागत छूट 11.11%, 10% और 14.2% दी गई, तो वस्तु को 504 में बेचा गया। यदि वस्तु पर केवल एक छूट दी जाती है 20% की, तो उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा छूट आपको MRP पर दी जाती है। तो इस वस्तु की कुछ MRP होगी। मैंने कहा इस वस्तु की कुछ MRP होगी, तभी तो इसको 3 छूट पे बेचा गया और 504 रुपये में बेचा गया। तो अगर हमको इस क्वेश्चन में MRP की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हमको MRP पता चल जाएगी तो इसकी सहायता से हम SP निकाल सकते हैं, कितने में बेचना। अगर केवल एक छूट दी जाएगी तो इससे कितने में बेचना होगा तो हमको पता चल जाएगा आंसर। क्लियर। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या रहेगा कि इसकी सहायता से हमको जो पहला कंडीशन हमको दी गई 3 छूट दी जाती है और 504 रुपये में बेचा जाता है, तो इस कंडीशन से हम निकाल सकते हैं MRP। तो आइए देखते हैं हम MRP कैसे निकालेंगे। तो देखिए MRP हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो 504 रुपये आपको दिया गया है ये आपको टोटल SP का रेशियो दिया गया है। क्लियर। अच्छा, मैं आगे आपसे कहूँ 11.11% वैल्यू क्या होती है। आप कहेंगे 1/9 होती है। मतलब 9 का सामान है, 1 की छूट दी जा रही है, मतलब 9 का सामान है 8 में बेच रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। फिर 10% पे आते हैं। 10% क्या, 1/10, मतलब 10 पे उसे 1 की छूट दी जा रही है, मतलब 10 का सामान है और 9 में बेच रहा है। बात क्लियर हुई। फिर हम आते हैं 14.7% पे। इसको कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, मतलब 7 का सामान है, 1 की छूट दिया है, मतलब 7 में का सामान है और 6 में बेच रहा है। ये आपका होता है MRP और ये होता है आपका SP का रेशियो। क्लियर। तो मैंने आपको बताया था इसका गुणा करना रहता है, मगर गुणा कब करेंगे। अगर हमारा कोई कट रहा है वैल्यू में तो उसको काट दीजिए। तिरछे में कट रहा है तो ये देखिए 9 से 9 कट रहा है, इसको काट दीजिए। और देखिए 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। अब गुणा करा दीजिए। अब गुणा करने में आपको आसानी होगी। तो 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35 और 6 चौके 24। तो आपका जो टोटल MRP और SP का रेशियो आया है वो आपका आया है 35:24। क्लियर। तो आपको देखिए ये MRP है आपकी 35 और ये 24 आपको जो है SP टोटल है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में 24 की वैल्यू आपको दी गई है 504। दी गई कि नहीं दी गई है। आप कहेंगे दी गई है। देखिए आपको 24 का मान देखिए, टोटल रेशियो होता है SP का 24, यही 504 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 24 की वैल्यू आपको 504 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी मैं पूछूं तो 24 दूना 48, 24 से कम 24, तो एक की वैल्यू आपको 21 आई। तो मैंने क्या कहा था आपसे, अगर हमको इस क्वेश्चन में MRP पता चल जाए तो हमको आंसर पता चल जाएगा। तो MRP वैल्यू कितनी है, टोटल MRP कितनी है, 35 ही तो है। तो अगर एक की वैल्यू 21 है तो 35 वैल्यू कितनी होगी, 21 जोड़े 35 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए। 21 पंचे 105, 21 तिया 63, 10 63। तो जो आपकी MRP की वैल्यू आई है वो आपकी 735 रुपये आई है। क्या आई है, MRP वैल्यू आपकी आई है 735 रुपये। मतलब 735 रुपये पे वो इन 3 छूट दिया, ये 3 छूट दिया रहता है, तब उसे 504 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ता है। मगर अब कंडीशन क्या करे दूसरी, अब वस्तु को वह केवल एक छूट देता है, केवल 20% छूट देता है, तब उसे कितने बेचना होगा। तो आपको MRP पता चल गई 735 रुपये। अब इसकी सहायता से हम आंसर निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको दूसरे पेज समझाता हूँ। आपने MRP पता कर ली, MRP आपकी आई है 735, मगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वस्तु पर केवल एक छूट दी जाती 20% की तो उसे कितने बेचना होता। ठीक। तो देखिए आप कहेंगे कि 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 1/5 होती है, मतलब आपका 5 का सामान है और उस पर 1 की छूट दी जा रही है। क्लियर। इसका मतलब 5 का सामान है वो 4 रुपये में बेच रहा है। ये मैंने आपको बताया था, ये MRP होता है और ये आपका क्या होता है, SP होता है। क्लियर। ये मैं आपको दूसरी कंडीशन करा रहा हूँ जो आपको केवल कह रहा है कि केवल अगर 20% छूट दी है तो कितने बेचना होगा। तो देखिए 5 का MRP और 4 रुपये में बेच रहा है, तो मतलब 1 की छूट दे रहा है। ठीक।
और आपको देखिए इसी 5 का मान मैंने आपको निकाला है 735। तो 5 का मान अगर आपका 735 है तो 1 का मान कितना होगा? 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35। तो आपका 1 का मान आया 147। तो आपको कह रहा है अगर 1 छूट दी जाए तो उसे कितने बेचना होगा? तो एक वस्तु का रेशियो कितना है, मतलब एसपी कितना निकला? 4 निकला है। तो 1 का मान अगर 147 है तो 4 का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे 4 का मान 4 गुणे 147 रहेगा। यही हमारा जो होगा ये हमारा एसपी होगा। अगर हमें 1 छूट दी जाएगी तो हमें वस्तु को इतने रुपये में बेचना होगा। क्लियर? इसको गुणा कर लें। 4 सत्ते 28, 4 चौको 16, 2 18, 4 एकम 4 एक 5। इसका मतलब हमको वस्तु को 588 रुपये में बेचना होगा जब हमको 20% छूट दी जाएगी। क्लियर? तो जिनका भी आंसर 588 आया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा, आगे वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी के लिए हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे रेशियो के साथ। और आप क्वेश्चन ऑफ द डे को देखते रहिए, आपको नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।